हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ 3 cot a is equals to 4 है तो चेक करो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a इक्वल होगा cos square a minus sin square a के कि नहीं होगा। ठीक है, हमें दिया हुआ है एक रिलेशन, क्या दिया हुआ 3 cot a is equals to 4। चलिए हमें दिया हुआ है 3 cot a is equals to 4। 3 को ट्रांसपोज कराते हैं राइट साइड तो cot a is equals to हो जाएगा 4/3 और cot a is equals to होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बेस इज इक्वल्स टू हम मान लेते हैं कि सपोज हमारा बेस समथिंग 4k है और परपेंडिकुलर हमारा 3k है। तो सबसे पहले अब हमें निकालना पड़ेगा हाइपोटेन्यूस की वैल्यू। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है हमारा 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर। 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर। h स्क्वायर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू, हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू होगा स्क्वायर 9 प्लस 16 4 का स्क्वायर 16 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर। 25k स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 5k आएगा। तो हाइपोटेन्यूस की जो हमारी वैल्यू आ गई कितनी आ गई 5k, यानी बेस हमारा हो गया 4k, परपेंडिकुलर है 3k और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो tan a कितना होगा, tan a इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर है हमारा 3k अपॉन 4k इज इक्वल्स टू कैसे के कैंसिल आउट कराएंगे 3/4 आएगा। sin a अगर यहां से निकालें कि sin a की वैल्यू कितनी होगी तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारी 3k अपॉन हाइपोटेन्यूस है 5k, कितना आ जाएगा 3/5। cos a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस है हमारा 4k अपॉन 5k इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4/5। अब इन वैल्यूज को हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड है 1 minus tan square a अपॉन 1 plus tan square a। चलिए इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 माइनस tan की वैल्यू है 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे आप तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ब्रैकेट को ओपन करोगे दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस सिमिलरली 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर का भी एलसीएम लेते हैं कितना आएगा 16 आएगा। कितना आएगा 16। 1 और 1 माइनस 9/16, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9। सिमिलरली डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिए तो कितना आएगा 16 आएगा। तो 1 प्लस 9/16 के फॉर्म में लिखा अपॉन 1 कर देते तो 16 प्लस 9 आ जाएगा। इस वैल्यू को भी सॉल्व करते हैं और इस वैल्यू को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों वैल्यूज को क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। इस वैल्यू को रब कर रहे हैं क्योंकि वैल्यू लिखी हुई है हमारे यहाँ। तो 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 25 अपॉन 16 आएगा। दोनों का डिनोमिनेटर 16 है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे कैंसल आउट। बचेगा कितना हमारा 7/25। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 7/25। राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर a को लिख सकते हैं हम cos a का होल स्क्वायर
माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। कॉस की वैल्यू है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, 25 ही रहेगा। 16 माइनस 9 न्यूमरेटर डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/25। तो राइट हैंड साइड में मेरा 7/25 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी ये दोनों क्या इक्वल है। तो यस ये क्या है इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9 आपको देख रहा है, अगर ABC राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल B पे और tan A की वैल्यू है 1/√3, तो फाइंड करना है sin A cos C माइनस cos A sin C की वैल्यू। सेकंड आपको फाइंड आउट करना cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड आउट करेंगे। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन रिलेशन tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। tan A इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हम मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर हमारा 1k है और बेस हमारा कितना है √3k। ठीक है, tan A की बात करें तो ट्रायंगल में पहले हम A डिसाइड करेंगे। तो B क्या है राइट एंगल, B की पोजीशन फिक्स हो गई राइट एंगल। अब A आप यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, हम A यहां नीचे रख रहे हैं और C ऊपर रख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो tan A के केस में परपेंडिकुलर क्या है 1 की, तो A के सामने की साइड कौन सी है BC, मतलब ये 1 है, कितना है 1k है। और एडजेसेंट साइड कौन सी है AB, तो ये हो जाएगा हमारा बेस √3k, √3k। तो परपेंडिकुलर क्या है एंगल A के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बेटा यहाँ आपको एंगल A दे के रखा, जब एंगल A दे के रखा है तो हमें रेफरेंस पता है कि किस एंगल को बेसिक मानना है, बेस मान के हमको साइड डिसाइड करनी है। चलिए, तो सबसे पहले मैं हाइपोटेन्यूज निकालता हूं। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू डायरेक्टली हम लिखते हैं √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1k का स्क्वायर 1k स्क्वायर ही रहेगा प्लस √3 का स्क्वायर करोगे आप, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिखता हूं 3k स्क्वायर, 1k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर 4k स्क्वायर हो जाएगा, 4k स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो 2k आ जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आएगी 2k। तो यहां मेंशन कर देते हैं 2k। अब साइन और कॉस की एंगल A और एंगल C के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले साइन A की वैल्यू निकालते हैं, साइन A इसी एंगल से। तो साइन एंगल A के लिए परपेंडिकुलर हमारा BC, परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा AC। तो साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन BC की वैल्यू है 1k अपॉन 2k, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन A की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। सिमिलरली cos A, एंगल A के लिए बेस है AB और AB की वैल्यू कितनी है √3k अपॉन 2k, वैल्यू आ जाएगा √3/2। C के लिए देखते हैं फॉर एंगल C, तो साइन C, अगर एंगल C की बात करें तो एंगल C के सामने की साइड, अगर ये एक्यूट एंगल है तो इसके सामने की साइड AB, ठीक है। फॉर एंगल C यहां लिख रहा हूं, फॉर एंगल C परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा AB हो जाएगा और बेस कौन हो जाएगा BC हो जाएगा, क्योंकि इसकी एडजेसेंट साइड क्या है BC है, ठीक है। तो साइन C इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर AB और AB की वैल्यू √3k, हाइपोटेन्यूज 2k इज इक्वल टू √3/2 आएगा। cos C इज इक्वल टू, अब cos C के लिए, एंगल C के लिए बेस क्या है BC है, एंगल C के लिए बेस BC और BC इज इक्वल टू 1k है, तो 1k/2k इज इक्वल टू 1/2। अब जब वैल्यू मिल गई तो वैल्यूज को हम पुट करते हैं। पहला रिलेशन हमें दिया हुआ है साइन A
साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन ए की आपको वैल्यू कितनी पता है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 और साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। यहां देखने से लग रहा है कि सेम क्वांटिटीज का दो बार प्रोडक्ट हो रहा है, यानी 1/2 का स्क्वायर। जब प्रोडक्ट कराओगे तो न्यूमरेटर से होगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। 1 1 जा 1/4 प्लस √3 × √3 3 आएगा अपॉन 4। दोनों लाइक डिनोमिनेटर हैं, लाइक डिनोमिनेटर होते हैं तो डिनोमिनेटर कॉमन रहता है और न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/4 कैंसिल आउट करेंगे तो इज इक्वल टू 1 आएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, रिजल्ट क्या है 1। सेकंड है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A की वैल्यू है √3/2 इंटू cos C की वैल्यू है 1/2 माइनस sin A की वैल्यू है 1/2 और sin C की वैल्यू है √3/2। दोनों सेम क्वांटिटी दिख रही हैं। दोनों कैसी क्वांटिटी दिख रही हैं, सेम क्वांटिटी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0 के इक्वल आ जाएगी। किसके इक्वल आ जाएगी हमारी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। गिवन है ट्रायंगल PQR जो कि राइट एंगल है एंगल Q। सबसे पहले ट्रायंगल बना देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। हमें दे रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR जो राइट एंगल है कहां पर Q। किसी एक वर्टेक्स को P मान लेते हैं, किसी एक वर्टेक्स को R मान लेते हैं। इसमें PQ की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर दी हुई है। हाइपोटेनियस प्लस इसकी RQ का सम कितना दिया हुआ है हमें 25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 25। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं दिए हुए हैं। यहाँ पर दो साइड के सम दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, दो साइड का सम दिया हुआ। तो जो हमारा गिवन डाटा है, गिवन डाटा जो है हमारा वो क्या है PR प्लस RQ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यानी टू साइड्स का सम, राइट एंगल ट्रायंगल की टू साइड्स का सम क्या है 25 डिग्री। अब इसमें Q राइट एंगल है तो राइट एंगल के सामने की साइड क्या होगी हाइपोटेनियस होगी। तो PR क्या है हाइपोटेनियस है। तो हम अब इस इक्वेशन को या जो भी हमको दिया हुआ है रिलेशन किसी एक साइड के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो मैं लिखता हूं PR इज इक्वल टू 25। RQ को ट्रांसपोज कराता हूं तो माइनस कितना हो जाएगा RQ हो जाएगा। यानी PR इज इक्वल टू 25 माइनस RQ। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना है, हाइपोटेन्यूज हमारा PR है, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर होगा। PR को हम क्या लिख सकते हैं 25 माइनस RQ लिख सकते हैं। तो PR की जगह हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा देते हैं। चलिए PR की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो 25 माइनस QR या RQ, QR या RQ का स्क्वायर। इसको QRQ लिख रहे हैं, इसे भी हम क्या लिख दें QR ही लिखें। इसे क्या लिखें QR हमें गिवन है तो QR इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज करके इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR प्लस QR का स्क्वायर। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। क्या है लेफ्ट हैंड साइड का एक्सपांशन है ब्रैकेट इज इक्वल टू PQ की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस
क्यू आर का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 625 माइनस 25 टू जा 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए लेफ्ट साइड में भी प्लस का क्यू आर है, राइट साइड में भी प्लस का क्यू आर है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। किसी को भी एक साइड लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा और इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गेट आउट हो जाएंगे। बचता कितना है 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। 625 को ट्रांसपोज कराते हैं राइट हैंड साइड, तो माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस का 625 ट्रांसपोज होगा तो माइनस का 625 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 625। तो माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू माइनस का 600 आएगा। माइनस से माइनस साइन को कैंसिल आउट करेंगे तो क्यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा 600 अपॉन 50। 600 अपॉन 50 कैंसिल आउट करते हैं कितना आ जाएगा 12, यानी क्यू आर की वैल्यू हमारी आ गई 12। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। तो पी आर की वैल्यू आ गई हमारी 13। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब फाइंड आउट करना है हमें सबसे पहले साइन पी। तो साइन पी के लिए, एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर होगा क्यू आर। क्यू आर हाइपोटेन्यूस क्या है पी आर इज इक्वल टू 12 अपॉन 30 कॉस पी। कॉस पी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल पी के लिए बेस क्या हो जाएगा पी क्यू। पी क्यू अपॉन पी आर यानी 5/12 और tan p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन पी क्यू यानी 12 अपॉन 5। ये हमारी वैल्यूज हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और ट्रू और फॉल्स है तो आपको इनको जस्टिफाई करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है आपका वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। मैं कुछ भी अभी नहीं कह सकता, मैं देखता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन करो, tan a बोल रहा है कि ऑलवेज लेस देन क्या होता है 1। tan a की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इज लेस देन, परपेंडिकुलर इज लेस देन b। तो क्या आपने कहीं ऐसा पढ़ा है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस से हमेशा लेस ही होनी चाहिए तो ही वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा क्या? नहीं, मे बी परपेंडिकुलर इक्वल्स टू भी बेस हो सकता है। अगर परपेंडिकुलर इक्वल हो गया बेस की तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। मे बी परपेंडिकुलर ग्रेटर देन भी बेस हो सकता है और मे बी परपेंडिकुलर लेस देन भी बेस हो सकता है। बट यहां स्टेटमेंट क्या है, ऑलवेज, क्या है ऑलवेज। तो स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। अगर p इज इक्वल्स टू b होता है तो p इज इक्वल्स टू b है तो दोनों कैंसिल आउट होंगे तो इक्वल्स टू 1 आएगा। अगर p इज ग्रेटर देन b है तो p अपॉन b इज ग्रेटर देन 1 आएगा। तो तीनों केस पॉसिबल हो सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि tan a की वैल्यू इक्वल्स टू भी 1 आ सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। इक्वल 1 कब होगी, जब परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ग्रेटर देन 1 कब होगी, जब परपेंडिकुलर ग्रेटर देन होगा किससे, बेस से। और लेस देन कब होगी, जब परपेंडिकुलर लेस देन होगा किससे, बेस से। तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड है sec a इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 15। देखते हैं, sec a इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। sec a होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। बिल्कुल करेक्ट है। हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर होता है बेस से भी और हाइपोटेनियस ग्रेटर होता है परपेंडिकुलर से भी। तो यहाँ हाइपोटेनियस 12 की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 5 है, यानी इस स्टेटमेंट को क्या करना है, फॉलो करना है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, फॉल्स। रीजन वो है इसका रीजन। थर्ड क्वेश्चन,
cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंड। cos किसका एब्रिविएशन होता है? cos एब्रिविएशन होता है कोसाइन का। किसका होता है? कोसाइन का होता है, कोसेकेंड का नहीं होता है, ठीक है ना। कोसेकेंड का एब्रिविएशन नहीं होता है, किसका होता है? कोसाइन का होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका क्या है? फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है? कोसेकेंड किसका, कोसेकेंड का एब्रिविएशन क्या होता है? कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक। और कॉस का क्या होता है? कोसाइन होता है। कॉस का क्या होता है? कोसाइन होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ, लिखा हुआ है कॉट ए प्रोडक्ट है किसका? कॉट इंटू ए का। पूरी तरीके से गलत है। कॉट ए का मतलब क्या है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं किसके? कॉट के, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। किसके रिस्पेक्ट में? एंगल ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहां एंगल क्या बताता है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। कॉट ए का मतलब कॉट इंटू ए नहीं होता है। ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 4/3। हमने देखा हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ग्रेटर देन होता है परपेंडिकुलर से, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ग्रेटर देन होता है बेस से। लेकिन यहां अगर देखें तो 4 ग्रेटर देन किससे दे रहा? 3 से, यानी इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ग्रेटर है किससे? हाइपोटेन्यूज से। तो ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। यानी लास्ट स्टेटमेंट भी आपका क्या है? फॉल्स है। लास्ट स्टेटमेंट भी क्या है आपका? फॉल्स है। तो आपके एक्सरसाइज फिनिश होती है।